श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आज तीसरा दिन था। यह गोपित्र शिव महापुराण की 7 दिवसीय कथा है, जिसका सीधा प्रसारण आस्था और YouTube चैनल के माध्यम से 7 से 13 अक्टूबर तक देखा जा सकता है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं तथा साथ ही गुरुजी ने लाभकारी उपायों की भी जानकारी दी है, जो मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो गुरुजी ने दी है, वह जानकारी आपको आपके पुराने से पुराने रोग या दर्द से मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। गुरुजी ने बताया कि 26 अक्टूबर से अहमदाबाद में शिव महापुराण की कथा का आयोजन होगा, जिसका सीधा प्रसारण YouTube या आस्था चैनल पर दिखाया जाएगा। अगर आप किसी भी पुराने रोग या दर्द से पीड़ित हैं, तो अपने हाथ में सफ़ेद फूल लेकर इस कथा को सुने। कथा सुनने के बाद यह सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। चाहे जितना भी पुराना रोग हो, मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा से दूर हो जाएगा और इसका फ़र्क आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा। गुरुजी ने बताया है कि ना तो देवता सोते हैं और ना ही पितर सोते हैं, बल्कि यह तो हमेशा हमारे जीवन में आने वाले कष्टों में सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पूजन करते समय पितरों की खड़ी हुई तस्वीर की पूजा की जाती है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कष्ट या संकट आए, तो हमें सबसे पहले महादेव के दरबार में 1 लोटा जल लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याओं का निवारण वही करेंगे और अन्य कोई व्यक्ति नहीं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम 1 लोटा जल, चावल का 1 दाना शिव जी को समर्पित करते हैं, तो उसका एक हिस्सा हमारे पितरों को भी अर्पित हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का भाग पितरों को प्राप्त होता है, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है, नवग्रह देवताओं को प्राप्त होता है, आहूतों को, प्रकृति को, वनस्पति को प्राप्त होता है, 64 करोड़ योगिनियों को प्राप्त होता है, समस्त देवियों को प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए जल का भाग बट जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अगर कोई भी समस्या हो तो वह दूर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, हर समस्या का हल 1 लोटा जल। गुरुजी ने कहा है कि गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा सोच समझकर देना चाहिए। इन्हें किसी भी व्यक्ति को देने से पहले हमें 50 बार सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें गलत हाथों में चली जाती है तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। तो जब भी किसी को गाय, बेटी या लक्ष्मी दें, तो 50 बार सोच विचार करें, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को दें। एक पत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बताया कि मेरी पत्नी को खांसी आ रही थी और रात को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। हम उन्हें एम्स हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनकी छाती से करीब 2.5 लीटर पानी निकाला और उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, यह कहकर कि उनमें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें बेंगलोर लेकर गए, जहां वे 3 महीने रुके। वहाँ के डॉक्टर्स ने इसे लाइलाज कैंसर बता दिया। वे दवाई लेकर घर आ गए। वे बताते हैं कि मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिवलिंग के जल का उनकी पत्नी आचमन करने लगी।
शिव जी की महिमा देखिए। जो स्त्री कृत्रिम सांस ले रही थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि यह केवल कृत्रिम सांस से ही जिंदा रह पाएगी, वह अब प्राकृतिक तरीके से सांस लेने लगी। 4 महीने बाद दोबारा हॉस्पिटल में जाकर जांच कराई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि लाइलाज कैंसर अब ठीक हो चुका है। और वे शिव ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा सोच समझकर देना चाहिए। इन्हें किसी भी व्यक्ति को देने से पहले हमें 50 बार सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें गलत हाथों में चली जाती है तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। तो जब भी किसी को गाय, बेटी या लक्ष्मी दें तो 50 बार सोच विचार करें, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को दें। एक पत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बताया कि मेरी पत्नी को खांसी आ रही थी और रात को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। हम उन्हें एम्स हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उनकी छाती से करीब 2.5 लीटर पानी निकाला और उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, यह कहकर कि उनमें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। इसके बाद हम उन्हें बेंगलोर लेकर गए, जहां वे 3 महीने रुके। वहाँ के डॉक्टर्स ने इसे लाइलाज कैंसर बता दिया। वे दवाई लेकर घर आ गए। वे बताते हैं कि मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिवलिंग के जल का उनकी पत्नी आचमन करने लगी। शिव जी की महिमा देखिए। जो स्त्री कृत्रिम सांस ले रही थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि यह केवल कृत्रिम सांस से ही जिंदा रह पाएगी, वह अब प्राकृतिक तरीके से सांस लेने लगी। 4 महीने बाद दोबारा हॉस्पिटल में जाकर जांच कराई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि लाइलाज कैंसर अब ठीक हो चुका है। और वे शिव जी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए। गुरुजी ने गौ माता का महत्व बताया है। उन्होंने बताया कि जिस घर में शुभ कार्य में गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है, तो उस घर में माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। गुरुजी ने बताया कि अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं और गाय को स्पर्श करके जाएं, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित है। एकादशी का व्रत मंगलवार को 10 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा और एकादशी के दिन गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं जो काफ़ी फलदायक होने वाले हैं। सबसे पहला उपाय बताया है कि शिवालय जाकर सबसे पहले जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोलना है। यदि आपको स्वधा स्तोत्र आता है, अगर आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ आता है, तो थोड़ी सी दूरी पर शिवलिंग से आप आसन बिछाकर उसका पाठ भी कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। पैसों की समस्या, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है या ग्रह कलेश है, तो ये सब दूर करने के लिए ये विशेष उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय हर महीने एकादशी के दिन किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष की एकादशी इस उपाय के लिए विशेष लाभकारी फल प्रदान करेगी। दूसरा उपाय है, अगर घर में धन संपदा की समस्या है, घर में पैसा नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसा रुकता नहीं है, और भी अगर धन से जुड़ी समस्या है, तो यह उपाय विशेष लाभकारी है। इसके लिए गंगा जल, 7 बेलपत्र व 1 लोटा जल लेना है। ये सभी वस्तुएं लेकर अपने पास के शिव मंदिर में जाना है।
अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप अपने घर का साफ जल भी प्रयोग कर सकते हैं। यह उपाय 2 या 3 एकादशी में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 1 लोटे जल में आपको 7 बेलपत्र डालने हैं। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, साफ व अच्छे बेलपत्र होने चाहिए। आपको जो लोटा जल लेकर गए हैं उसमें गंगा जल और 7 बेलपत्र डालने हैं, उसमें अच्छे से डालना है। और अब इस जल को नंदी भगवान को समर्पित करना है। नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर है उस पर यह संपूर्ण जल समर्पित करना है। अब जो बेलपत्र बच गए हैं उन्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपसे विपरीत दिशा की ओर हो। बेलपत्र अर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। यह उपाय करने से 2-3 एकादशी तक ही आपको इन उपायों का फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप इसका फ़ायदा स्वयं महसूस करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।